भाई सभी साथियों को सबसे पहले राम राम। जैसे कि सभी देशवासियों को पता है कि गरीब कल्याण संस्था लगातार 3-4 वर्षों से सोशल मीडिया पे और मेरे ख्याल से 25 साल से लगातार मदद कर रही है। 3-4 साल से सोशल मीडिया पे आई है। तो यहाँ पता लगा था, हमारे साथी हैं सोनू भाई, सोनू सैनी जी, इनके माध्यम से पता लगा है एक भाई है अंदर, अभी छोड़ के अंदर है बिल्कुल, और उसके हालात एक बार दिखाना, एक बार उस भाई के हालात अंदर तक जाके दिखा गया, एक बार उसको कवरिंग करे पूरी तरह, बेचारे की देख कैसे हालात हैं। तो इस भाई के बारे में पता लगा था गरीब कल्याण संस्था को, हमारे पास मदद की गुहार आई थी। पता लगा था भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, और एक्चुअल में यहाँ आके देखा तो इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल वाकई में भाई मेरे ख्याल से काफ़ी सीरियस अवस्था में है, के अंदर है, टीबी की बीमारी से ग्रस्त है। और आप सभी साथियों को पता है बीमारी जिस घर में घर कर जाती है तो उस घर के हालात क्या हो जाते हैं। इस परिवार में खाने तक की नौबत आ चुकी है। तो आज गरीब कल्याण संस्था के बहुत ही स्ट्रॉन्ग साथी भाई विजयपाल जी सैनी काला धरोठिया, बेटा योगेश, बेटा नीरज, बड़े भाई मास्टर मनोज, सोनू सैनी जी, मोहित भाई और छोटे भाई अश्विनी कौशिक और जतिन बेटा यहाँ पर अभी पहुँचे हैं, क्योंकि कल परसों पता लगा था तो मगर भी इस भाई की भी मदद की जाए। तो यहाँ गरीब कल्याण संस्था 2-3 महीने का राशन है अभी करंट में दे के जाएगी, और इसकी हालात को देखते हुए इसको 1000 रुपये भी यहाँ पर देने का निर्णय लिया गया है। तो मैं चाहूँगा संस्था के बारे में मेरे बड़े भाई रखें। नमस्कार भाई सभी साथियों को। गरीब कल्याण संस्था पीपली आज अपने खरखोदा के वार्ड नंबर 5 में पहुंची है, और वार्ड नंबर 5 में हमारे साथी रहते हैं सोनू सैनी जी। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ एक बहुत ही परेशान व्यक्ति है जो बीमार है और लाचार हो चुका है, जहाँ खाने तक के लाले भाई खाना भी का सामान भी नहीं है घर पे। तो हमने कहा भाई कल की ही कही थी, लेकिन कोई अपनी संस्था के संरक्षक भाई शक्ति ठेकेदार के भाई के साथ कोई मृत्यु होने के पश्चात भाई वो मदद कल नहीं की गई। तो आज ये मदद की जाएगी। तो मदद ये सभी साथियों के सहयोग से होती है, और सभी साथियों के सहयोग से होती है जो अपने साथी संस्था में सहयोग देते हैं। उन साथियों के सहयोग से भाई जैसे काला धरोठिया है, ये भी समय समय पर, और बहुत से साथी हैं जो इस संस्था में सहयोग भेजते हैं, और उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। और सोनू सैनी का भी तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ 3 महीने का राशन और 1000 रुपये नगद इस भाई की सहायता की जाती है, जो अपनी दवाई बूटी ले आएगा और राशन दे दिया गया है। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद। भाई सोनू भाई आगे एक बार इस भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ के देखा, क्योंकि हम तो एक्सीडेंटली बगैर बताए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो एक्चुअल में ही कंडीशन बहुत बुरी है भाई की, और भगवान किसी के ऐसे हालात ना करे जो इस भाई के हालात हैं अब। तो मैं चाहूँगा सोनू भाई 2 बात जरूर बताए। राम राम सभी साथियों को। मैं धन्यवाद करता हूँ गरीब कल्याण संस्था पीपड़ी की ओर से भाई की मदद की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। लास्ट में मैं चाहूँगा मेरे छोटे भाई अश्विनी कौशिक संस्था के बारे में जैसा कार्य कर रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि आपने देखा हुआ कल रात को भी 9:30 बजे के आसपास फरीदाबाद में एक ऐसे ही भाई जो 1 साल से नाली से खाना ले रहा है, उसका घर बिक चुका है बीमारी में, उसका पिताजी सांस की बीमारी से पीड़ित है, माँ एक सिलाई मशीन करती है, 150 रुपये आ जाते हैं, उनके पास पानी पीने तक के भी पैसे नहीं हैं। रात को जब मेरे पास उनके बार बार कई जगह से फ़ोन आने लगे, तो मैंने वहाँ अपने साथी को 1 महीने का करीब उनको प्रोटीन वगैरह दिलवाया, और उनको वहाँ पर पहुँचा, जो वहाँ पर टोटल 2800 रुपये की करंट में मदद की गई 10 दिन के अंदर अंदर दोबारा से। क्योंकि उस भाई की कंडीशन इस तरह की है, जो अपने साथी पलवल से भाई रविंद्र भी भेजा था मैंने पिछली बार, उन्होंने भी मेरे से कहा था भैया बहुत बुरे हालात है भाई की, एक्चुअल में मदद के लायक है। तो उसकी गरीब कल्याण संस्था कम से कम 6 महीने तो लगातार जरूर मदद करेगी, और आगे जैसी भी उस भाई की कंडीशन होगी
उसके अकॉर्डिंग उसकी मदद की जाएगी, क्योंकि जो नीडी हैं वो एक्चुअल में नीडी भाई है। हम उसके घर तक भी नहीं पहुंचे हैं, और 6 महीने के दौरान मैं भी कोशिश करूंगा एक बार खुद वहां पर विजिट करूं और उस भाई के हालात देखूं। तो गरीब कल्याण संस्था के जो साथी रात को एक फ़ोन लगाते ही इधर से उधर 200 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं, उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके जज्बे को आपने देखा होगा अशोक जी भाई, अभी परसों परले दिन की बात है, वहाँ से रेवाड़ी के पास हम 2 लड़कियों की शादी का कन्यादान करने के लिए गया था। तो 150 किलोमीटर से जो अशोक भाई जो यूपी प्रभारी है संस्था के, उनका जज्बा भी मतलब देखने लायक है। उस भाई को जब मैंने बोला भाई अशोक इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने एक ही बात कही, भैया मेरे को छोटे भाई, मेरे को ऐसे काम करके मेरे को बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो सभी साथियों का जो ऐसे ऐसे साथी हैं जो समय दे रहे हैं और जो संस्था में बार बार सहयोग भेज रहे हैं, बहुत से पुलिस के साथी हैं जो शुरू से ही सहयोग भेज रहे हैं, टीचर भाई हैं, सिविल डिपार्टमेंट के हैं, नौकरियां जो अपने प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं वो सभी साथी, सभी नारी शक्ति जो हर महीने मंथली डोनेशन भेज रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं चाहूँगा 2 बातें संस्था के बारे में जरूर बोले। मैं आप सभी को नमस्कार। गरीब कल्याण संस्था काम कर रही है, काम करती रहेगी, और काम ही इसका ध्येय है, और गरीबों की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए सभी साथियों के सहयोग से आज गरीब कल्याण संस्था की टीम पहुंची है खरखोदा के यहाँ पर वार्ड नंबर 5 में। सोनू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती है गरीब कल्याण संस्था कि इन्होंने एक ऐसा परिवार के बारे में बताया जिसका पूरा का पूरा घर का सारा सामान, सारा सब कुछ उस बीमारी में लग गया जो भगवान किसी को भी ना दे। लेकिन आज सरकार की ओर से कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं भी टीबी मुक्त भारत हो, और उसके लिए भाई को फ्री दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। लेकिन जब जिस शरीर में रोग घुस जाता है उसका भगवान ही वो सहारा होता है। गरीब कल्याण संस्था इस परिवार का सहारा बनने के लिए तैयार है, और यहाँ पर 3 महीने का राशन, और जैसा कि देवेंद्र भाई ने बताया कि 1000 रुपये की आर्थिक रूप से सहायता इस परिवार को दे रहे हैं। आगे भी अगर इस परिवार को ज़रूरत होगी तो गरीब कल्याण संस्था यहाँ ज़रूर पहुँचेगी। और मैं पूरे गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से गरीब कल्याण संस्था के संरक्षक आदरणीय भाई शक्ति ठेकेदार जी के परिवार को, वो उनके घर में कल एक देहांत हो गया उनके बड़े भाई का, तो पूरा गरीब कल्याण संस्था परिवार की ओर से उनको इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है, और भगवान से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहन करने की भाई शक्ति ठेकेदार को ताकत दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी दानवीर भाइयों का जो गरीब कल्याण संस्था में बड़ा दान देते हैं, क्योंकि वो दान ही हम लेकर इन घरों में आते हैं, और इन घरों में ऐसे ऐसे गरीब परिवारों की सेवा करते हैं जिस गरीब को गरीब कल्याण संस्था की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर से, जैसा कि देवेंद्र भाई ने बताया कि गरीब कल्याण संस्था फरीदाबाद में काम मदद की रात को, गरीब कल्याण संस्था का हर वो साथी जो गरीब कल्याण संस्था से जुड़ा हुआ है, वो खुद गरीब होते हुए लेकिन आत्मा से और दिल से इतना अमीर है कि 200 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक गरीब कल्याण संस्था के साथी मदद करने के लिए जाते हैं। ये सिर्फ आपकी निस्वार्थ भावना है, निस्वार्थ सेवा है कि हम उन गरीब घरों तक पहुंच पाते हैं। और सलाम करते हैं 1 जनवरी 2023 के दिन को, जिस दिन देवेंद्र भाई के दिमाग में परमपिता परमात्मा ने गरीब कल्याण संस्था गठन करने का निर्णय, ये करीब 1700-1800 साथियों का काफिला कारवां जुड़ चुका है जो गरीबों के लिए भलाई के लिए काम कर रहा है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि गरीब कल्याण संस्था ऐसे ही निरंतर इस पथ पर चलते हुए गरीबों की सेवा करती रहेगी, क्योंकि सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है, और इससे हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। और ये वीडियो बनाने का भी सिर्फ हमारा एक ही माध्यम है कि समाज में जागृति आए, समाज में ऐसे ऐसे संस्थाएं खड़ी हो जाए जो इन गरीबों को बेसहारा ना होना पड़े। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी दानवीर साथियों का, और नारी शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहन उर्मिला जी के नेतृत्व में, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में गरीब कल्याण संस्था बहुत आगे बढ़ रही है। और खरखोदा में बहन उर्मिला ने निःशुल्क योग शिक्षा का सेंटर चालू किया है। कोई भी बहन खरखोदा के आसपास की अगर योगा सीखना चाह रही है तो बहन उर्मिला से संपर्क कर सकते हैं, तो भाई देवेंद्र से संपर्क कर सकते हैं। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए इस भाई के लिए 3 महीने का जो राशन है और 1000 रुपये आज हमारे साथ युवा साथी हमारे भतीजे हैं, और युवा कंधों पर गरीब कल्याण संस्था की जिम्मेवारी आने वाली है। मैं आज ये शुभ कार्य उनके हाथों से करवाना चाह रहा हूँ। बेटा नीरज और योगी दोनों एक बार आगे आ जाए और 1000 रुपये का सहयोग इनको दें।
सक्षम नहीं मानते अपने आप को, लेकिन आज ये गरीब का आशीर्वाद जरूर लेंगे अपने कर कमलों के द्वारा। आज का जो ये दान है मैं समर्पित करता हूँ युवा टीम को, जो युवा टीम गरीब कल्याण संस्था दिन रात काम कर रही है। जैसे जतिन बेटा है, वीडियो बना रहा है, कभी वीडियो में सामने नहीं आता, इसके लिए इसको बधाई है। और दोनों युवा, और जैसे सचिन है, अजय है, बहुत सारे ऐसे युवा नौजवान हैं जो गरीबों की भलाई के लिए हमारी टीम के साथ जाते हैं। तो आज की जो सेवा है इन युवा टीम को समर्पित है, कि आपके कार्य को देखते हुए आपको समर्पित है। और जय हिंद जय भारत करते हुए आपका गरीब कल्याण संस्था हर उस गरीब के लिए तैयार है जिस गरीब को गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है। तमाम साथियों को धन्यवाद करते हुए जय हिंद जय भारत।